Hello students and welcome back to your video classes. Hopefully all of you are doing good students. तो आज हम लोग बच्चों डिस्कशन करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके लास्ट टॉपिक के बारे में. एंड द टॉपिक इज द पोटेंशियोमीटर, है ना. टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? दैट इज पोटेंशियोमीटर. ओके, पोटेंशियोमीटर. ठीक है, मार्केट थोड़ा चेंज कर लेते हैं. ओके बच्चों, तो टॉपिक हमारा है बच्चों पोटेंशियोमीटर, है ना. पोटेंशियोमीटर होता क्या है बच्चों ना? पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस. ओके, पोटेंशियो दैट इज, ये वर्ड जो है वो कहाँ से डिराइव हुआ है? पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल मेजर करने का जो डिवाइस होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चों, उसे हम लोग पोटेंशियोमीटर कहते हैं. तो बेसिकली ये क्या मेजर करता है ना? इट इज अ डिवाइस, ओके, विच मेजर्स, ओके, इट इज अ डिवाइस विच मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, किसका? वो भी जरूरी है, पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, और ये क्यों हम लोग यूज करते हैं बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम लोगों को पता है दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं. ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर को क्यों यूज करेंगे? ठीक है, अज पोटेंशियोमीटर वर्क्स ऑन नल पॉइंट मेथड, है ना. व्हीटस्टोन ब्रिज से ही बच्चों हम लोग नल पॉइंट मेथड के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं. एज पोटेंशियोमीटर वर्क्स ऑन नल पॉइंट मेथड, therefore it provides more accurate measurement. ठीक है, therefore it provide more accurate measurement. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये कौन से मेथड पर वर्क करता है बच्चों? नल पॉइंट मेथड पर वर्क करता है. और नल पॉइंट मेथड पर वर्क करने वाले इंस्ट्रूमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट हम लोगों को देते हैं. वोल्ट मीटर जो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए एक और इंस्ट्रूमेंट आता है जिसे हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं. ठीक है, लेकिन वो नल पॉइंट मेथड पर यूज़ नहीं होता. ठीक है, वो रेजिस्टेंस बढ़ाकर हम लोग उसे यूज़ करते हैं, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लेते हैं, तो वहाँ पर अलग प्रिंसिपल है. ओके, तो वो उतना एक्यूरेट मेजरमेंट हमें नहीं देता. लेकिन हाँ, वोल्ट मीटर जो है बच्चों, है ना, वोल्ट मीटर जो है वो काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, ऑफन यूज़ होता है. वोल्ट मीटर इज़ वेरी ऑफन यूज्ड. ओके, ज़्यादातर वोल्ट मीटर ही यूज़ होता है, इज़ वेरी ऑफन यूज्ड. ओके, वाई? बिकॉज इट गिव्स अस द रीडिंग वेरी सून, है ना. बहुत आसान प्रोसेस है, बहुत जल्दी दे देता है हम लोगों को रीडिंग्स वगैरह, तो इसी के लिए हम लोग वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं बच्चों, है ना. अच्छा, अब उसके बाद आता है बच्चों बात कि ये जो पोटेंशियोमीटर है इसका काम क्या क्या है ना, क्या क्या यूजेस हैं इसके, हम लोग पोटेंशियोमीटर किस काम के लिए यूज़ करेंगे. और फिर उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसका कंस्ट्रक्शन है ना, कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे. ठीक है, पहले तो यूजेस देख लेते हैं. यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है ना, या फिर एनसीईआरटी ने हम लोगों को कौन कौन से यूजेस के बारे में बताया है. तो पोटेंशियोमीटर के हम लोग दो यूजेस देखेंगे बच्चों. पहला यूज़ होगा दैट इज़ टू कंपेयर, ओके, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स. ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, दो अलग अलग सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करने के में हेल्प करता है. फिर दूसरा यूज़ क्या होता है बच्चों? टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल. टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके, टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल. ठीक है, एक सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करने में भी हमें हेल्प करता है. ठीक है, अब देखते हैं बच्चों इसका कंस्ट्रक्शन, है ना. कंस्ट्रक्शन देखने से पहले कुछ एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे. ओके, ओके, क्या है वो डिस्कशन ना बच्चों? जैसे सपोज कर लो एक वायर है. ठीक है, एक वायर है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का. ठीक है, एक वायर है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का. ठीक है, इस वायर को बच्चों अगर हमने कनेक्ट कर दिया एक सेल से, ठीक है, इस वायर को सपोज हमने कनेक्ट कर दिया एक सेल से. ठीक है, तो बच्चों देखो ये सेल हो गया. सपोज कर लो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस V. ठीक है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल में पोटेंशियल V और नेगेटिव का मान लेते हैं 0. ठीक है, अब यहाँ देखो कोई रजिस्टर या फिर कैपेसिटर या कुछ नहीं है, तो यहाँ का पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा? 0 वोल्ट. ठीक है, यहाँ पर देखो ये V वोल्ट यहाँ का पोटेंशियल है. आगे बढ़ते गए कोई रजिस्टर कैपेसिटर कुछ नहीं है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा? V. ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ आप याद रखोगे. उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना
कि अगर सपोज कर लो ये जो वायर हम लोग लिए हैं, ठीक है, वो कैसा वायर है ना, वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों, इस पॉइंट का पोटेंशियल जी है, 0 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी है ना, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल v है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे पोटेंशियल ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, है ना, पोटेंशियल जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, ठीक है। मतलब जैसे सपोज कर लो इस वायर का टोटल लेंथ मान लो 2 मीटर है, ठीक है, और उसके बाद हम बोलेंगे बच्चों सपोज कर लो इसका पोटेंशियल कितना है, एक एग्जांपल के लिए समझा रहे हैं, 24 वोल्ट, है ना। तो ये 0 वोल्ट, तो यहाँ पर कितना होगा 24 वोल्ट, ओके। ये 24 वोल्ट देखो आगे बढ़ते क्या, यहाँ का वोल्टेज कितना है 20, यहाँ का पोटेंशियल कितना है 24 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल कितना है 0, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों 24 वोल्ट का, कितने का है 24 वोल्ट। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ से यहाँ आने में देखो पोटेंशियल गिरते हुए पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, यहाँ 24 वोल्ट है, पोटेंशियल ड्रॉप होते 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 0 हो जाएगा, है ना। 2 मीटर के लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है 0, ठीक है। 2 मीटर के लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है 24, कितना हो रहा है 24 वोल्ट का। यहाँ पर पोटेंशियल कितना है 24, यहाँ पर कितना है 0, मतलब ये घटते 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 0 हो गया, तो कितना ड्रॉप हुआ टोटल 24, है ना। उसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि टोटल 2 मीटर लेंथ आगे बढ़ने पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है 24 वोल्ट का, ठीक है। तो 1 मीटर में कितना होगा, दैट इज 24/2, है ना। हम बोलेंगे x मीटर में कितना होगा ना 24/x, समझ में आ रहा है 24/x, इस तरीके से निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ से अगर हम बोलेंगे x डिस्टेंस आगे आ गए हम, ठीक है, इस पॉइंट पर पहुंचे, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ना निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से टोटल यहाँ जाने पर 24 वोल्ट का डिक्रीज होता है, और यहाँ से यहाँ आने पर कितना हो जाएगा ना 24/x वोल्ट का क्या होगा डिक्रीज होगा, ठीक है। x मीटर आने पर, ठीक है, कितना डिक्रीज होगा 24/x, ओके। तो इस चीज को ध्यान में रखोगे, बिकॉज यही हमारा मेन कंसेप्ट बनने वाला है यूज करते वक्त, ओके। अब बात करते हैं बच्चों पोटेंशियोमीटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में, है ना। पोटेंशियोमीटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में, कैसे बनाते हैं पोटेंशियोमीटर, है ना, कैसा होता है। जैसे मीटर ब्रिज हम लोग देखे थे बच्चों इससे पहले, आज हम लोग देखेंगे किस चीज़ के बारे में ना, पोटेंशियोमीटर के कंस्ट्रक्शन, है ना। सो कंस्ट्रक्शन, सो पोटेंशियोमीटर, ओके, potentiometer consists of a battery connected with a wire of uniform cross section, a wire of uniform cross section, ठीक है। तो ये दो चीज तो होने ही चाहिए, ठीक है, एक बैटरी होगा और एक वायर होगा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का ऑफ फ्यू मीटर्स, है ना, ऑफ फ्यू मीटर्स, ठीक है, कुछ मीटर्स लंबा होगा वो वायर, ठीक है, यहाँ पर शायद दिख नहीं रहा है। तो ये जो वायर होगा, वायर शुड बी ऑफ फ्यू मीटर्स, ओके, वायर शुड बी ऑफ फ्यू मीटर्स, है ना, कुछ मीटर्स लंबा होगा वायर, ठीक है। जैसे मीटर ब्रिज में 1 मीटर लंबा होता था, यहाँ 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर ऐसे होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखो बच्चों यहाँ पर अब हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे सपोज कर लो हम लोगों ने क्या किया, एक वायर ले लिया, ठीक है, ओके, सपोज हम लोगों ने एक वायर ले लिया, ओके। अब इसके अक्रॉस सपोज हम लोग एक बैटरी लगाएंगे, है ना, इसके अक्रॉस सपोज कर लो हम लोग एक बैटरी लगाएंगे, ओके। जैसे सपोज कर लो इस तरीके से एक बैटरी लगा दिया गया बच्चों, ओके, इस तरीके से एक बैटरी लगा दिया गया। अब यहाँ पर टोटल सपोज कर लो पोटेंशियल कितना है ना भी, इस साइड का 0 मान लेते हैं, इस साइड का भी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो और क्या चीज़ रहेगा ना, यहाँ पर बच्चों हम लोग एक क्या बोलते हैं उसे, यहाँ पर एक बैटरी लग गया, एक वायर लग गया, फिर उसके बाद इस वायर का टोटल लेंथ सपोज कर लो L है, ठीक है। इस वायर का टोटल लेंथ सपोज कर लो कितना है बच्चों ना, इस वायर का टोटल लेंथ है L। दो पॉइंट्स का नाम दे देते हैं बच्चों, सपोज दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, ओके।
अब यहाँ से जैसा कि अभी हम लोग पहले डिस्कशन कर रहे थे, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर होगा, यहाँ पर 0 वोल्ट है बच्चों, तो यहाँ पर भी 0 वोल्ट होगा, यहाँ पर V है तो यहाँ पर भी V वोल्ट होगा, ठीक है, V वोल्ट होगा, ठीक है। अच्छा, अब L लेंथ यहाँ से, मतलब यहाँ से धीरे धीरे मूव करके इधर आओगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होते होते 0 हो जाएगा। मतलब L लेंथ में पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो रहा है, मतलब यहाँ से आप L लेंथ, टोटल लेंथ कितना है L, यहाँ पे वोल्टेज कितना है बच्चों V, आप जैसे जैसे इधर आओगे यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0, तो कितना ड्रॉप हो गया V माइनस 0 दैट इज V। तो L लेंथ में टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है बच्चों V, है ना। तो 1 लेंथ यानी कि यूनिट लेंथ में कितना हो जाएगा, दैट इज V बाई L। ओके, तो अगर हम यहाँ से x डिस्टेंस दूरी पर आते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ से x डिस्टेंस के दूरी पर आते हैं इस पॉइंट पर, यहाँ से यहाँ आते आते कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना, x में कितना हो जाएगा, दैट इज V बाई एल इंटू एक्स, V बाई एल इंटू एक्स, ठीक है। इसी चीज़ को बच्चों V बाई एल को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, V बाई एल को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। किस आकार में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से उसे हम लोग जानते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, पोटेंशियल ग्रेडियंट सिंबल होता है बच्चों K, इट इज इक्वल्स टू V बाई एल, है ना, V बाई एल। ओके, अब यहाँ से अगर हम आपको बोलेंगे कि बच्चों y डिस्टेंस पर, यहाँ से सपोज कर लो हम यहाँ पहुँच गए, है ना, ये डिस्टेंस सपोज कर लो y है, तो यहाँ से यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, सिंपली पोटेंशियल ड्रॉप हम लोगों को निकालना है, तो V बाई एल इंटू वाई कर देंगे, V बाई एल इंटू वाई, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग, ओके ये दिख नहीं रहा है शायद, अच्छा इसे ऊपर लिख लेते हैं, हाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट से ही लिख लेते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है बच्चों ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है ना, इट इज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, ओके, दैट इज V बाई एल। ओके, और सिंबल क्या होता है K, सिंबल क्या होता है K, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम आपसे बोलेंगे कि बच्चों हम यहाँ से y डिस्टेंस इधर आ जाते हैं, तो यहाँ से जैसे जैसे हम इधर आएंगे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ से y डिस्टेंस आने पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना, पोटेंशियल ड्रॉप डायरेक्टली निकाल सकते हैं बच्चों, दैट इज इक्वल्स टू V बाई एल इंटू वाई, ठीक है, V बाई एल दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप इन द टोटल लेंथ, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पे हो जाएगा V बाई एल की जगह K लिख देंगे तो K इंटू वाई, पोटेंशियल ड्रॉप निकल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे बच्चों और अपना कैलकुलेशन वगैरह करेंगे, ठीक है। अब इसी चीज़ को जब हम लोग बुक में देखते हैं बच्चों, ये कुछ मीटर्स लंबा वायर है, उसे एक स्ट्रेट लाइन में वो लोग नहीं बनाते, है ना। वो लोग किस तरीके से बनाते हैं देखो बुक वगैरह में ना, वो बोलते हैं कि वायर्स को हम लोग इस तरीके से ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे देखो ना, वो कहते हैं कि हम लोग वायर जो हमारा फ्यू मीटर लंबा वायर है उसे इस तरीके से वायर ले लिए, ठीक है, एक टुकड़ा सपोज 1 मीटर का है, फिर यहाँ पर सपोज कर लो हम लोग क्या करेंगे ना, एक मेटलिक प्लेट लगाएंगे, ठीक है। वायर यहाँ पर आकर बच्चों कनेक्ट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से एक कनेक्शन निकालेंगे, वायर फिर रन करता हुआ इस तरफ आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर बच्चों एक मेटलिक प्लेट लगाएंगे, ठीक है। सपोज कर लो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर हो गया। फिर यहाँ वायर को ज्वाइन करेंगे बच्चों, ठीक है, इस तरीके से आगे लेकर आएंगे। फिर यहाँ पर एक कनेक्शन करेंगे, दैट इज़ फिर से एक थिक मेटलिक प्लेट लगाएंगे, ओके, और फिर ये कनेक्शन इस तरीके से चलेगा, है ना। तो इस तरीके से वो लोग कनेक्शन करते हैं, किसमें ना, बुक्स वगैरह में हम लोग देखते हैं। ये वायर्स हैं बच्चों, ये वायर हो गया, ये वायर हो गया, ये वायर हो गया, ये वायर हो गया, और ये जो है दिस इज थिक मेटलिक प्लेट, है ना, थिक मेटलिक प्लेट, ओके। और उसके बाद ये जो एंड है इसे ए बोल दिए सपोज कर लो, दूसरे वाले एंड को बी बोल दिए, है ना। ए और बी के अक्रॉस में हमें लगाना होता है एक बैटरी, ठीक है। तो यहाँ पर एक बैटरी लगा दिए बच्चों, है ना। अब आप समझ लो कि एक लंबा वायर, ठीक है, आप समझ लो हम लोग जो पहला डायग्राम बनाए थे उसमें एक लंबा वायर था, है कि नहीं। यहाँ पर क्या किया हम लोग, वायर यहाँ से आया है ऐसे ऐसे ऐसे, बस उसे हम लोग इस तरीके से क्या कर दिए, बेंड कर दिए, ताकि हमारा जो मतलब इंस्ट्रूमेंट बनेगा वो उतना ज़्यादा जगह नहीं लेगा, कम जगह में हो जाएगा। एक लंबा वायर लोगे तो तुम्हें एक लंबा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, एक बड़ा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग बना सकते हैं अपने पोटेंशियोमीटर को, है ना। इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं अपने पोटेंशियोमीटर को, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हाउ वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट आवर पोटेंशियोमीटर। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि इस पोटेंशियोमीटर को हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, है ना। इसे हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। दैट इज पोटेंशियोमीटर यूज टू measure EMF of a cell, ठीक है, टू मेजर EMF of a cell, है ना।
एक सेल के ईएमएफ को मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर किस तरीके से यूज हो सकता है बच्चों, उस चीज को हम लोग देखेंगे, है ना। तो यहाँ देखो जो हमारा पोटेंशियोमीटर है बच्चों, हम लोग पहले पोटेंशियोमीटर बना लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कर लो ये हो गया हमारा पोटेंशियोमीटर, मान लो कुछ इस तरीके से। ये सपोज कर लो बच्चों हम लोग इस तरीके से पोटेंशियोमीटर बना रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट सपोज ए हो गया, है ना। ए पॉइंट से बच्चों एक बैटरी हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। ए पॉइंट से सपोज कर लो हम लोग एक बैटरी जोड़ेंगे, ओके। इस तरीके से देखो, जगह ज़्यादा नहीं है, इस तरीके से सपोज कर लो हमने एक बैटरी जोड़ दिया। सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब जिस मतलब जिस सेल का ईएमएफ हमें मेज़र करना है बच्चों, है ना, जिस सेल का ईएमएफ हमें मेज़र करना है उसे भी हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना, उसे भी हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। तो किस तरीके से कनेक्ट करेंगे ना, यहाँ पर देखो जो हमें दूसरा सेल हम लोग क्या बोले, टू मेज़र ईएमएफ ऑफ ए सेल। ये जो बैटरी है ना, ये किसका हिस्सा है, ये हमारे पोटेंशियोमीटर का हिस्सा है, ठीक है। इस बैटरी का पोटेंशियल सपोज कर लो भी, है ना। ये हमारे पोटेंशियोमीटर का बैटरी है बच्चों, ये एक्सटर्नल बैटरी नहीं है। और हम लोग तो यहाँ पर लिखे टू मेजर ईएमएफ ऑफ ए सेल, वो बाहर वाले बैटरी का, है ना, वो किसका, वो बाहर में जो बैटरी है जिसका हम लोग एक्सटर्नल सेल है ना। तो उसे हम लोग किस तरीके से ज्वाइन करेंगे, देखो इस तरीके से यहाँ पर सपोज वो सेल लगाए, ठीक है, और उसको ला करके यहाँ पर इस तरीके से एक गैल्वेनोमीटर लगा दिए, ठीक है। और ये गैल्वेनोमीटर से आया उसका जॉकी, ठीक है, गैल्वेनोमीटर से निकाल लिए उसका जॉकी। अब यहाँ पर देखो बच्चों ये टोटल वायर का लेंथ, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक, प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक, प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टोटल लेंथ है L। टोटल लेंथ कितना है, L, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट का बच्चों पोटेंशियल सपोज कर लो है 0, है ना। ये हो गया आपका नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पर 0 वोल्ट, ठीक है, और यहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा पोटेंशियल, दैट इज 0 वोल्ट, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, दैट इज V वोल्ट, ओके। अब पूरे वायर में हम लोगों का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, दैट इज इक्वल्स टू V, है ना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे बच्चों ना, ये जो हमारा जॉकी है ये गैल्वेनोमीटर हो गया बच्चों, दिस इज आवर गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर को लेकर के हम सपोज यहाँ पर रखे, देखिए गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है, फिर यहाँ पर रखे, ठीक है, अलग अलग जगह पर हमने रख करके चेक किया, ठीक है। सपोज कर लो गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर को जब हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, तब हम देखते हैं इस पॉइंट पर जब हमने रखा तब हमने देखा गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। अच्छा, ये जो सेल है इसका ईएमएफ सपोज कर लो E, इसका ईएमएफ सपोज कर लो कितना है E, ठीक है। ये E हम लोगों को मेज़र करना है, ठीक है, ये E हम लोगों को मेज़र करना है। तो हमने क्या किया ना, एक मतलब गैल्वेनोमीटर के थ्रू एक जॉकी ला करके यहाँ पर रखा। जब जॉकी यहाँ पर रखे, ठीक है, तो हम लोग देखे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ गया। डिफ्लेक्शन 0 कब हो सकता है बच्चों, जब इस पॉइंट का, ठीक है, और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो। मतलब इस सर्किट में कोई, ये जो सर्किट है ना यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है देखो, है ना, इस सर्किट में अगर कोई करंट नहीं फ्लो करेगा तभी तो गैल्वेनोमीटर 0 दिखाएगा, ठीक है। और ये पॉसिबल तभी होता है जब हमारा मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप है ना, जो पोटेंशियोमीटर का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो इसके पोटेंशियल के बराबर हो जा रहा है ना। द वोल्टेज ड्रॉप इन द पोटेंशियोमीटर इज इक्वल टू, सपोज कर लो यहाँ से मतलब टोटल वायर का लेंथ कितना है बच्चों, L। यहाँ से सपोज आप आगे बढ़े x डिस्टेंस पर, यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है यहाँ से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, यहाँ से आगे बढ़ते 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 x डिस्टेंस पर नल पॉइंट मिला, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ होगा, हम लोग पहले ही बता चुके हैं। वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालेंगे ना, वोल्टेज ड्रॉप इन x डिस्टेंस will be equal to how much, it will be equal to V by L, टोटल लेंथ L है, into x, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज ड्रॉप जितना है इधर का वोल्टेज भी बच्चों उतना ही है, तभी तो करंट नहीं फ्लो कर रहा है ना। जैसे सपोज कर लो हम एक वायर है, ठीक है, एक वायर इधर सपोज कर लो 5 वोल्ट, इधर भी सपोज कर लो 5 वोल्ट, तो क्या इस वायर में करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा, है ना। दैट मीन्स ये जो गैल्वेनोमीटर में करंट क्यों नहीं फ्लो कर रहा है, बिकॉज गैल्वेनोमीटर के इधर कौन है, देखो ये बैटरी,
और गैल्वेनोमीटर के इधर, इधर कौन है देखो, ये बैटरी, दोनों का पोटेंशियल मतलब इस पॉइंट का, गैल्वेनोमीटर के इधर कितना, कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट का पोटेंशियल और इस इलेक्ट्रिक मतलब सेल का पोटेंशियल बराबर हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे जो हमारा इलेक्ट्रिक सेल का पोटेंशियल है वो कितना है, ई, पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई, ठीक है। अब हम फिर से सुनो, गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं फ्लो कर रहा है, मतलब उसका जो बैटरी, देखो गैल्वेनोमीटर एक बैटरी से कनेक्टेड है बच्चों, है ना, ये एक बैटरी है और इस बैटरी से गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, ठीक है, ओके, इस बैटरी से गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है और दूसरी तरफ वायर के एक पॉइंट से कनेक्टेड है और इधर और एक बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, और एक बैटरी लगा हुआ है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल, है ना, गैल्वेनोमीटर को देखो दो पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर बराबर हो जाए तो गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं करेगा। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं V बाई एल इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ई, ठीक है, V बाई एल इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ई। अब V बाई एल दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसे हम लोग क्या कहते थे, के, तो के एक्स इज इक्वल्स टू ई, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से बच्चों मेजर कर सकते हैं दैट इज द पोटेंशियल ऑफ एन अननोन सेल। अब हम लोग देखेंगे बच्चों, दैट इज, ये फॉर्मूला नोट कर लोगे, है ना, न्यूमेरिकल्स इससे भी आएंगे। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा डायग्राम को अलग बनाएंगे बच्चों, ये इस तरीके से बेंड करके डायग्राम बनाने से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना। तो अपने नेक्स्ट डायग्राम में हम लोग उस कंफ्यूजन को दूर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों अभी दैट इज कंपैरिजन ऑफ व्हाट, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, ठीक है। एक सेल का ईएमएफ निकालना आ गया तो हम लोग बारी बारी करके दो सेल का ईएमएफ निकाल लेंगे और क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, ठीक है, कि इसका ईएमएफ डिवाइडेड बाई उसका ईएमएफ कितना है, रेशियो निकाल सकते हैं, है ना। बट फॉर्मूला कैसे होगा देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, वो ऐसे 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 डायग्राम ना बना करके हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे वायर को सीधा कर दे रहे हैं, ठीक है, वायर को पूरा सीधा कर दिए। सपोज कर लो ये हो गया हमारा, सपोज कर लो बच्चों दिस इज आवर वायर ऑफ द पोटेंशियोमीटर, है ना, ये वायर हो गया हमारे पोटेंशियोमीटर का, ठीक है। सपोज दिस इज द वायर ऑफ आवर पोटेंशियोमीटर, ओके, जिसका टोटल लेंथ कितना है बच्चों, L, जिसका टोटल लेंथ कितना है L, ओके, टोटल लेंथ ऑफ दिस वायर इज L। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने बेंड करके नहीं शो किया बच्चों, बिकॉज उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। देखो यहीं पर अभी आपको थोड़ा ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट का नाम और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, जैसे सपोज इस पॉइंट को हमने कहा A, इस पॉइंट को हमने कहा B, ठीक है। ये पूरे वायर जो लंबा सा एक था उसे हम लोग बेंड करके पहले लगाते थे, यूं यूं करके लगाते थे, है ना। अभी हमने उसी वायर को सीधा करके शो कर दिया, ठीक है। वायर का टोटल लेंथ कितना है बच्चों, L, वायर का टोटल लेंथ कितना है ना, L, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर बच्चों हम लोगों को कनेक्ट करना है एक बैटरी, ठीक है, यहाँ पर हम लोग कनेक्ट करेंगे एक बैटरी, ओके। इस तरीके से सपोज कर लो हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, ओके। सपोज ये हो गया हमारे पोटेंशियोमीटर का बैटरी, ठीक है। और इस पोटेंशियोमीटर का बैटरी का टोटल ईएमएफ कितना है ना, सपोज कर लो V, ठीक है। इधर सपोज कर लो ये V वोल्ट हो गया, इधर हो गया बच्चों 0, है ना, इधर हो गया 0। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से दो सेल कनेक्ट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से दो अननोन सेल जिनका ईएमएफ हमें नहीं पता, ठीक है। इस तरीके से एक को कनेक्ट कर दिया, अब ये सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। और उसी तरीके से इस पॉइंट से फिर और एक सेल हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है, दूसरा सेल, ठीक है, इस तरीके से उसका इंटरनल रेजिस्टेंस शो कर दिए। अब यहाँ पर स्विच होगा, ठीक है, यहाँ पर एक स्विच होगा, ओके। अच्छा और किस चीज़ का हम लोगों को ध्यान रखना है, इसका ईएमएफ सपोज कर लो बच्चों है E1, इसका ईएमएफ सपोज कर लो है E2, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर इन दोनों को बच्चों हम लोग ज्वाइन कर दिए, ठीक है, और यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर लगा दिए, ओके। और फिर गैल्वेनोमीटर का जॉकी इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से गैल्वेनोमीटर का जॉकी है, ओके। अब करना क्या है देखो बच्चों, है ना, अब आराम से समझो, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग K1 जो स्विच है, सपोज इसका नाम हम लोग दे देते हैं, सपोज कर लो K1, दिस इज की K1, दिस इज की K2, ठीक है। दो कीज का नाम भी हो गया, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे ना, K1 इज क्लोज्ड, K1 को बंद करेंगे यानी कि ऑन करेंगे, एंड K2 इज ओपन्ड, K2 इज ओपन्ड, है ना। K1 क्लोज्ड है एंड K2 ओपन्ड है, K1 क्लोज्ड है एंड K2 ओपन्ड है,
ओके, K1 is closed, K1 is closed and K2 is opened. ओके, K2 को ओपन ही रखेंगे, उसे क्लोज नहीं करेंगे। जैसे ही हम इस सर्किट को, इस स्विच को ऑन करते हैं बच्चों, इस की को बंद करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस की को बंद किए और उसके बाद हम इस गैल्वेनोमीटर के जॉकी को, ठीक है, इस गैल्वेनोमीटर के जॉकी को सपोज कर लो हमने यहाँ पर लाकर टच किया, तो हम देखिए इसमें रीडिंग 0 आ रहा है, यानी कि करंट नहीं दिखा रहा। करंट नहीं दिखा रहा का मतलब क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर अब इस पॉइंट का पोटेंशियल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है हमारे पोटेंशियोमीटर के सेल का, बैटरी का, यहाँ पर पोटेंशियल भी है। यहाँ देखो हम लोग आगे बढ़ते हुए आएंगे, कहीं पर कहीं पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, कोई रेजिस्टर कोई कैपेसिटर नहीं लगा है, तो यहाँ का पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा बच्चों, भी। अब यहाँ देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, इधर आगे बढ़ते हुए आएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ का पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब यहाँ से हम लोग नीचे आते हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग नीचे आते हैं, ओके, इस पॉइंट तक, यहाँ पर भी कोई बीच में रजिस्टर या कैपेसिटर नहीं लगा है, तो यहाँ का पोटेंशियल भी हो जाएगा 0, ठीक है। अब इधर आओ बच्चों, ये तो सर्किट ओपन है, ये भी हमारे, बिकॉज स्विच आप ऑफ करके रखे हो, स्विच ऑफ है मतलब ये अभी हमारे सर्किट का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अभी इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज स्विच ही ऑफ करके रखे हो बच्चों, तो ये अभी हमारे सर्किट का हिस्सा नहीं है, ये वाला जो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ब्रांच है। लेकिन इधर स्विच ऑन है, ठीक है। यहाँ पर देखो बच्चों पोटेंशियल 0, आगे बढ़े, ठीक है, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल 0। अब जैसे ही आप नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल आओगे, पोटेंशियल बढ़ेगा कितना, E1, कितना बढ़ेगा, E1, ठीक है। अब जैसे आप आगे बढ़ोगे, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, क्या पोटेंशियल ड्रॉप होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि करंट 0 है। आपको पता होगा, आपने पहले पढ़ा है, पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल्स टू करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस। अब करंट ही तो 0 है बच्चों, करंट तो 0 है, तभी तो गैल्वेनोमीटर कोई करंट शो नहीं कर रहा है, नल पॉइंट है ना, 0 डिफ्लेक्शन, ओके। तो I का वैल्यू 0 हो गया, तो R भी 0, ठीक है। दैट मीन्स इस पॉइंट का पोटेंशियल E1 है बच्चों, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी E1, और जैसे आप आगे बढ़ोगे इस पॉइंट का पोटेंशियल भी E1, और यहाँ पर भी पोटेंशियल E1, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर आपको नल पॉइंट मिला है, सपोज ये लेंथ हो गया बच्चों L1, ठीक है, ये लेंथ कितना है, L1, टोटल लेंथ L है, और आपको नल पॉइंट कहाँ मिला है, एट ए लेंथ ऑफ L1, ठीक है। एट ए लेंथ ऑफ L1 मतलब, ठीक है, गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल 0, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0, इस पॉइंट का पोटेंशियल E1, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, गैल्वेनोमीटर में करंट 0 शो कर रहा है, मतलब उसके इस एंड में, एक एंड में तो 0 पोटेंशियल है ना। इधर देखो गैल्वेनोमीटर का एक एंड जो इधर कनेक्टेड है E1 से, सॉरी, E1 पोटेंशियल है, ठीक है, और इधर भी पोटेंशियल E1 होगा, दोनों तरफ पोटेंशियल सेम हो जाएगा, इसी कारण से तो गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं फ्लो करेगा। दैट मीन्स ये जो यहाँ का जो पोटेंशियल E1 है, यहाँ का पोटेंशियल भी कितना होगा, E1 होगा, कितना होगा, E1, ठीक है। अब उसी E1 को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों ना, E1 निकालने के लिए ना, E1 विल बी इक्वल टू, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, लेंथ कितना है, L1, तो V बाई L, दैट इज V बाई टोटल लेंथ इंटू L1, ठीक है। E1 निकल गया। सिमिलरली बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इस स्विच को ओपन कर देंगे, ठीक है, और इस स्विच को क्लोज करेंगे, ये स्विच हो गया ओपन, ये स्विच हो गया क्लोज, ठीक है। तो अब पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, ये E2 हो जाएगा, ये E2 हो जाएगा, और इस पॉइंट का पोटेंशियल, अब जॉकी सपोज कर लो आपने जब यहाँ पर रखा तब देखा कि नल पॉइंट आपको मिला, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल E2 हो जाएगा। तो सिमिलरली व्हेन K2 is closed, similarly when K2 is closed and K1 is opened, ठीक है, तो क्या हो रहा है ना, E2 का वैल्यू हमें मिल रहा है। सपोज ये जो नल पॉइंट आपको दूसरा वाला मिला, इट इज एट ए लेंथ L2, ठीक है, L2 लेंथ पर मिला, तो E2 विल बी इक्वल टू V बाई L, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L2, ठीक है। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 सपोज, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 करते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वेशन 1 दैट इज E1 इज इक्वल्स टू V बाई L इंटू L1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 क्या है ना, E2, ओके, इज इक्वल्स टू V बाई L इंटू L2। अब देखो V बाई L हो गया कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास क्या बचा ना, E1 बाई L E2 इज इक्वल्स टू L1 बाई L2, ठीक है। तो सिर्फ हम लोगों को अगर L1 और L2 का वैल्यू भी पता होगा बच्चों, तो भी हम लोग E1 और E2 का कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर व्हाट ना, EMF ऑफ टू सेल्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों, दैट इज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, दैट इज टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, ठीक है। तो देखो
जो तीसरा एप्लीकेशन है दैट इज टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ठीक है, एक सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा बच्चों, हम लोग उसी तरीके का एक पोटेंशियोमीटर बनाएंगे। ठीक है, जैसे सपोज कर लो ये वायर हो गया है ना पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, दिस इज़ द वायर ऑफ द पोटेंशियोमीटर। ठीक है, दिस इज़ द वायर ऑफ द पोटेंशियोमीटर। ठीक है, और इस वायर के अक्रॉस हम लोग लगाएंगे बच्चों एक बैटरी। ठीक है, इस वायर सपोज ये पॉइंट ए, ये पॉइंट सपोज बी, इसके अक्रॉस हम लोग लगाएंगे एक बैटरी। ओके, यहाँ लग गया बैटरी। इस बैटरी का पोटेंशियल सपोज भी, इधर का 0 और इस तरफ का भी। ठीक है, इधर वोल्टेज भी है, इधर 0। ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं भी पोटेंशियल डिफरेंस भी माइनस 0 इज भी। अच्छा, अब उसके बाद इस पॉइंट से बच्चों है ना, इस पॉइंट से हम लोग लगाएंगे एक सेल। ये सपोज सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, और यहाँ पर एक लगाएंगे हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या प्रोवाइड करता है बच्चों? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है नॉन रेजिस्टेंस। यहाँ पर लगेगा एक गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर का एक होगा जॉकी। ठीक है, अच्छा अब देखो बच्चों हम लोग किस तरीके से ऑपरेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं इस तरीके से। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो जैसे बच्चों यहाँ पर पोटेंशियल है 0, यहाँ पर पोटेंशियल है V, है ना, बिकॉज सेल देखो ये 0 वोल्ट, यहाँ से आगे आएंगे कुछ नहीं है रेजिस्टर कैपेसिटर, तो यहाँ पर भी 0 होगा। यहाँ देखो पोटेंशियल है V वोल्ट, आगे बढ़ते हुए आएंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल भी कितना होगा, V होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 0 होगा। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर का जॉकी सपोज कर लो हम लोग, अभी ये के स्विच जो है ओपन है, खुला हुआ है। ठीक है, के इज ओपन। ओके, जब के हमारा ओपन है तब क्या हो रहा है देखो। ठीक है, हम लोगों को नल पॉइंट मिला। सपोज हम लोग गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर को लेकर के यहाँ पर रखे, जब नल पॉइंट मिल गया, नल पॉइंट मिलने का अच्छा इसका ईएमएफ हम लोग लिखे नहीं है ई, इसका रेजिस्टेंस आर। ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आर। ओके, अच्छा तो अभी बच्चों ये वाला रेजिस्टेंस बॉक्स के पास जो स्विच है वो खुला हुआ है, दैट मीन्स ये हमारे सर्किट का हिस्सा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल 0, यहाँ पर 0, यहाँ से यहाँ आगे आएंगे तो ई और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस से पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्या, नहीं, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा करंट फ्लो नहीं कर रहा है ना, तो नल पॉइंट दिखा रहा है तो करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो यहाँ का पोटेंशियल ई, तो यहाँ का पोटेंशियल भी ई और यहाँ का पोटेंशियल भी ई। ठीक है, और सपोज कर लो हम लोगों को लेंथ L1 पर मिल गया है नल पॉइंट। ठीक है, लेंथ L1 पर मिला है नल पॉइंट, तो हम लोग उस हिसाब से क्या लिख सकते हैं बच्चों ना, हम लोग लिख सकते हैं दैट इज E इज इक्वल्स टू V/L इंटू L1। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गया है ना, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन है ना। अच्छा, तो सेल का ईएमएफ तो हम लोग निकालना जानते थे, बस उसी प्रोसीजर को फॉलो किए, नल पॉइंट ऑब्टेन कर लिए, कितने डिस्टेंस पर मिला, और उसके बाद टोटल लेंथ L है, टोटल लेंथ कितना है L, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट V/L हो गया है ना, और इंटू L1 कर देंगे तो E का वैल्यू मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि के को क्लोज कर देंगे, के इज क्लोज्ड। ठीक है, जो हमारा स्विच था उसे बंद किया। जैसे ही स्विच बंद करेंगे बच्चों क्या होगा, ठीक है, स्विच बंद किए और उसके बाद गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर को एडजस्ट किए, सपोज यहाँ पर लेकर के आए तब नल पॉइंट मिला। ठीक है, व्हेन की के इज क्लोज्ड एंड नल पॉइंट हमें कहाँ मिला, सपोज कर लो नल पॉइंट हमें मिला एट ए लेंथ L2, एट ए लेंथ L2। ठीक है, अच्छा तो फिर होगा क्या बच्चों, अब लेकिन यहाँ पर सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है बच्चों, भले ही गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है लेकिन इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा, इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा। अब बच्चों पोटेंशियल ड्रॉप होगा है ना, अब जो होगा ना क्या होगा, अब यहाँ देखो जैसे ही ये स्विच ऑन कर देने से भले ही करंट इधर नहीं जा रहा है लेकिन करंट इसके अंदर घूमेगा, इस सर्किट के अंदर फ्लो करेगा। सपोज कर लो करंट आई अमाउंट का फ्लो कर रहा है बच्चों है ना, करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई अमाउंट का। तो जैसे ही आप यहाँ पर ईएमएफ कितना है ई, आप आगे बढ़ोगे एक इंटरनल रेजिस्टेंस आया तो यहाँ पर ईएमएफ क्या ई होगा, नहीं ड्रॉप होगा, ई माइनस आई आर हो जाएगा।
तो यहाँ पर उसी तरीके से कितना हो जाएगा ई माइनस आई आर, ठीक है। अब लेंथ L2 पर हम लोगों को नया नल पॉइंट मिला है, जो नया नल पॉइंट मिला है वो लेंथ L2 पर मिला है। कहाँ मिला है? लेंथ L2 पर। अब इक्वेशन थोड़ा चेंज होगा बच्चों, अब हम लोग लिखेंगे दैट इज V बाई एल, या फिर इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना, ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर इज इक्वल्स टू V बाई एल इंटू L2, ठीक है, V बाई एल इंटू L2, ठीक है। ये हो गया बच्चों दूसरा इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। अब बस हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देना है ना। अब हमें बस इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना, डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। तो पहले इतना नोट कर लो क्योंकि जगह नहीं है, ओके। अच्छा, तो इक्वेशन याद करो, इक्वेशन 1 हो गया ई इज इक्वल टू वी बाई एल इंटू L1, दूसरा इक्वेशन क्या हो गया, ई माइनस आई आर इज इक्वल टू वी बाई एल इंटू L2। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, ठीक है। तो E बाई ई माइनस आई आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E बाई ई माइनस आई आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों V बाई एल इंटू L1 डिवाइडेड बाई V बाई एल इंटू L2, ठीक है। V बाई एल हो गया कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ से अच्छा, तो यहाँ से हमारा इक्वेशन क्या बना बच्चों, E बाई ई माइनस आई आर इज इक्वल्स टू L1 बाई L2। अच्छा, I का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, I इज इक्वल्स टू दैट इज टोटल EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस, है ना। I इज इक्वल्स टू टोटल EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो I का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ना, E बाई ई माइनस आई की जगह लिख देंगे E बाई आर प्लस आर होल इंटू ये वाला R, इट इज इक्वल्स टू L1 बाई L2। अब जिसे हम लोग, जब हम लोग इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, तो क्या होगा देखो ना, इट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा ना, इट विल बी इक्वल टू, दैट इम्प्लाइज हमारा फाइनल इक्वेशन कितना आएगा, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस का, इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा ना, R विल बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा R इंटू L2 बाई L1 माइनस 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फाइनल इंटरनल रेजिस्टेंस के फॉर्मूला तक पहुंचेंगे, ठीक है। बीच में थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है, वो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से बच्चों हमारा पोटेंशियोमीटर और करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर होता है ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, दैट इज़ मैग्नेटिक जो मतलब इफेक्ट है करंट का, उसके बारे में पढ़ेंगे और अपने कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड हैव ए नाइस डे।